महाअवतार श्री बाबा जी अभी भी प्रकट है और अभी भी वह अपने भक्तों को सगुण स्वरूप में या सूक्ष्म स्वरूप में दर्शन भी देते हैं। लेकिन ऐसा तो मैंने सिर्फ सुना ही था, लेकिन आज की अनुभूति से यह पक्का हो गया कि सच में महाअवतार श्री बाबा जी अभी भी है और सच में वह आज भी अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तो मेरी ध्यान साधना तो चल ही रही थी, मैं हर रोज़ ध्यान मेडिटेशन तो करती ही थी। तो आज शाम को मैं अपने घर की छत पर बैठी हुई थी और आसमान को देख रही थी, क्योंकि आसमान को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता था। क्योंकि जब जब मैं आसमान को देखती थी तो मुझे एक निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती थी। तो निर्विचार स्थिति प्राप्त होने से हमें ध्यान में भी लाभ होता है, हम ध्यान में भी जल्दी से अपने भीतर उतर सकते हैं। तो ध्यान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए आप भी हर रोज़ दिन में 5 मिनट या 10 मिनट आसमान को ज़रूर देखें। तो आसमान को मैं देख ही रही थी और मुझे विचार आ रहा था कि जो हिमालय में महान पुरुष होंगे, दिव्य पुरुष होंगे, वह तो कितनी अद्भुत और दिव्य ध्यान की अवस्था में होंगे और वह तो प्रकृति के सानिध्य में होंगे। तो प्रकृति के सानिध्य में तो ध्यान लगना भी बहुत आसान हो जाता है, प्रकृति के सानिध्य में तो ध्यान भी बहुत आसानी से लग जाता है। आप देखना कि आप भी जब भी किसी पहाड़ पे जाएंगे या जंगलों में जाएंगे या सागर के पास जाएंगे तो आपके विचार कम हो जाएंगे और कभी कभी तो आपको एक ऐसी निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाएगी और उस जगह आपको बहुत आनंद आएगा। क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में हमारे जो विचार होते हैं वह अनायासे कम होते जाते हैं और हमें एक निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है और उसी निर्विचार स्थिति से हमें अपने ही भीतर से आनंद आने लग जाता है। लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हम उस जगह गए इसलिए हमें आनंद आया, हम पहाड़ पे गए इसलिए आनंद आया, हम नदी के पास गए इसलिए हमें आनंद आया, हम जंगलों में गए इसलिए हमें आनंद आया, या हम सागर के पास गए इसलिए हमें आनंद आया। लेकिन यह आनंद आपके भीतर से ही आया है, क्योंकि जब जब आप प्रकृति के सानिध्य में जाते हैं तब तब आपके विचार कम हो जाते हैं और आपको एक निर्विचार स्थिति प्राप्त हो जाती है। तो ऐसा मैं हिमालय के दिव्य पुरुषों के बारे में सोच ही रही थी कि तभी मुझे आसमान में एक श्वेत प्रकाशित गोला दिखाई दिया, ऊर्जा से भरा हुआ गोला दिखाई दिया। मैंने उस गोले के दिव्य दर्शन किए। उस गोले के दर्शन करते ही मेरे भीतर एक दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होने लगी, जैसे कि वह कोई चेतना का गोला था, जैसे वह कोई ऊर्जा का गोला था, ऐसा मुझे लग रहा था। फिर कुछ ही क्षण में वह श्वेत प्रकाशित गोला अदृश्य हो गया। मुझे लगा कि शायद वह कोई दिव्य महापुरुष भी हो सकते हैं जो सूक्ष्म स्वरूप में, ऊर्जा के स्वरूप में, चेतना के स्वरूप में विचरण कर रहे हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ऐसा मैं सोच रही थी और फिर थोड़ी देर के बाद मैं नीचे गई और फिर मैं अपना कार्य करने लगी। तो थोड़ी देर मैंने अपना कार्य किया, फिर मैं कबीर साहब के भजन सुन रही थी। कबीर साहब के जो भजन होते हैं वह बहुत मर्म भरे भजन होते हैं। कभी कभी तो उनकी उलटवाणी ऐसी होती है कि हमें समझ में भी नहीं आती। मुझे भी पहले तो कबीर साहब की उलटवाणियाँ बिल्कुल समझ में नहीं आती थी, क्योंकि उनकी वाणियाँ बहुत गूढ़ और रहस्यमय होती है। तो वह उल्टी वाणी में सुन रही थी और सुनते सुनते मुझे बहुत आनंद आ रहा था। तो फिर भोजन लेने के बाद रात हुई तो फिर मैं सो गई। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अब मुझे अपने सूक्ष्म शरीर की अनुभूतियाँ होने लगी थी, यानी स्थूल शरीर से मेरा सूक्ष्म शरीर पृथक हो रहा हो, ऐसा मुझे कई बार लगा था। तो आज भी रात को जब मैं सो रही थी तो थोड़ी ही देर बाद मेरा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर से पृथक हो गया और स्थूल शरीर के भीतर जो सूक्ष्म शरीर था वह पृथक होके जैसे हवा में तैर रहा हो, ऐसा मेरे स्थूल शरीर में तैर रहा था। यानी कभी कभी वह नीचे जाता, कभी कभी वह ऊपर जाता, कभी कभी नीचे जाता, कभी कभी ऊपर जाता। तो ऐसा सूक्ष्म शरीर मेरे स्थूल शरीर के भीतर तैर रहा था, लेकिन वह बाहर नहीं निकल रहा था। मेरे स्थूल शरीर की आंखें बंद थी, इसलिए मुझे बाहर का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन फिर भी मुझे अपने आसपास एक दिव्य ऊर्जा के स्पंदन मिल रहे थे।
तो जब जब हम ध्यान से जुड़ते हैं या नियमित ध्यान करते हैं, नियमित साधना करते हैं, तो हमें बहुत जल्दी ही ऐसे सकारात्मक ऊर्जा के, दिव्य ऊर्जा के स्पंदन मिलते हैं। जब आप किसी जगह पर जाते हैं तो आपको वहाँ नकारात्मक ऊर्जा है या सकारात्मक ऊर्जा है वह भी पता चल जाता है। तो यह ध्यान की एक शक्ति होती है। जो नियमित ध्यान करते हैं, नियमित साधना करते हैं, उनको यह दिव्य शक्ति अवश्य ही प्राप्त होती है। तो मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे अपने आसपास कोई दिव्य ऊर्जा हो, कोई दिव्य चेतना हो, ऐसा लग रहा था। लेकिन मेरी आंखें तो बंद थी, तो मुझे तो बाहर कुछ दिखाई दे नहीं रहा था। लेकिन क्या आपको पता है कि जैसी हमारे स्थूल शरीर की भी आंखें होती है ना, वैसे ही हमारे सूक्ष्म शरीर की भी आंखें होती है। लेकिन वह बहुत सूक्ष्म आंखें होती है, वह दिव्य दृष्टि होती है। तो मेरे स्थूल शरीर की आंखें तो बंद थी, लेकिन मुझे अपनी सूक्ष्म शरीर की आंखों से बाहर कुछ श्वेत प्रकाश प्रकाश हो ऐसा दिखाई दे रहा था। इसलिए मेरी नज़र बाहर थी, तो बाहर एकदम श्वेत प्रकाश 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 दिखाई दे रहा था। और फिर थोड़ी ही देर में उसी प्रकाश में महाअवतार श्री बाबा जी प्रकट हो गए। वह सगुण स्वरूप में नहीं थे, वह सूक्ष्म स्वरूप में थे और सूक्ष्म स्वरूप में वह प्रकट हो गए। लेकिन मेरे जो स्थूल शरीर की आंखें थी वह तो खुल ही नहीं रही थी, और सूक्ष्म शरीर जो था वह मेरे स्थूल शरीर के भीतर था, तो वह तो भीतर ही तैर रहा था, उठ नहीं रहा था। तो भीतर भीतर मुझे ऐसा होता था कि अरे महाअवतार श्री बाबा जी आए हैं, और मैं अपने स्थूल शरीर की आंखें कैसे खोलूं और सूक्ष्म शरीर से मैं बाहर भी कैसे निकलूं। तो इसका मुझे कोई भी मार्ग नहीं मिल रहा था। तो महाअवतार श्री बाबा जी मेरे बिल्कुल पास ही खड़े थे, सूक्ष्म स्वरूप में खड़े थे, और मैं अपने सूक्ष्म शरीर से उनके दर्शन भी कर रही थी। लेकिन मेरी आंखें खुल नहीं रही थी और मेरा सूक्ष्म शरीर बाहर निकल नहीं रहा था। तो थोड़ी देर तो महाअवतार श्री बाबा जी ऐसे ही खड़े रहे। फिर उन्होंने अभय मुद्रा की, फिर वह अभय मुद्रा में खड़े रहे, और तभी मेरा सूक्ष्म शरीर धीरे से मेरे स्थूल शरीर में से उठा। मैंने नहीं उठाया था, मेरे कोई भी प्रयत्न भी नहीं थे, लेकिन वह अनायास ही उठ गया। और उठ के ही उसने महाअवतार श्री बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया। और जब मैंने महाअवतार श्री बाबा जी के चरणों में प्रणाम किया, तो तब वह जो ऊर्जा थी, वह जो चेतना थी, वह जो आनंद था, वह अलौकिक आनंद था, उसका तो वर्णन भी नहीं किया जा सकता। तो प्रणाम करने के बाद महाअवतार श्री बाबा जी ऐसे अभय मुद्रा में खड़े हुए थे। उनकी आंखों से एक चेतना का दिव्य प्रवाह मेरी आंखों में प्रवाहित हो रहा था। उनके आसपास एक तेजस्वी आभा मंडल था, प्रकाशित आभा मंडल था, जैसे कि वह खुद ही एक प्रकाश का दिव्य पुंज हो, वह खुद एक चेतना का महास्त्रोत हो। ऐसी मुझे दिव्य अनुभूति हो रही थी। तो ऐसे मैंने महाअवतार श्री बाबा जी के दर्शन किए। फिर कुछ ही क्षण में वह अदृश्य हो गए, और मैं तो सूक्ष्म शरीर से बाहर ही खड़ी थी। और फिर मैंने आसपास देखा, तो फिर अब महाअवतार श्री बाबा जी मुझे कहीं पर भी दिखाई दे नहीं रहे थे, और सूक्ष्म शरीर से मैं खड़ी ही थी, मैं कहीं जा भी नहीं रही थी, और अपने आसपास में देख रही थी। तो मेरे घर में मेरी मम्मी, पापा, भाई सब सो रहे थे, और मेरा स्थूल शरीर भी सो रहा था, तो उसे भी मैं देख रही थी, और मैं बाहर ऐसे खड़ी थी। तो थोड़ी देर तक मैं ऐसे ही सूक्ष्म शरीर से वहाँ खड़ी रही। फिर थोड़ी देर बाद मैं वापस से अपने स्थूल शरीर में जा कर के लेट गई। तो जब मैं अपने स्थूल शरीर में जा कर के लेटी, फिर थोड़ी देर बाद मेरे स्थूल शरीर की आंखें खुली। तो फिर मैंने अपने स्थूल शरीर की आंखें खोल करके देखा, तो आसपास तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन महाअवतार श्री बाबा जी के जो ऊर्जा के स्पंदन थे, चेतना के स्पंदन थे, वह मुझे अभी भी महसूस हो रहे थे। मैं बहुत आनंदित थी, बहुत खुश थी कि इतने अद्भुत और दिव्य महापुरुष के दर्शन मुझे हुए। यह तो अमर महापुरुष है जो हिमालय में रहते हैं। मैं तो हिमालय में जा भी नहीं सकती, और उनके दर्शन मैं कैसे कर सकती हूँ। तो मेरे इतने अहोभाग्य है कि इतने अद्भुत और दिव्य महापुरुष मेरे पास आते हैं और मुझे दर्शन देते हैं, मुझे ऊर्जा देते हैं, चेतना देते हैं। तो यह मेरा बहुत अहोभाग्य है। तो ऐसा सोच करके मैं अपने ध्यान कक्ष में गई,
और फिर आंखें बंद करके ध्यान में बैठ गई। तो महाअवतार श्री बाबा जी के दर्शन के बाद मेरे ध्यान की अवस्था भी बहुत अच्छी हो गई थी। अब ध्यान में मुझे शुरुआत में कुछ भी विचार ही नहीं आते थे, तुरंत ही मेरा ध्यान लग जाता था और एक निर्विचार स्थिति में मैं पहुंच जाती थी। तो जब तक मुझे सद्गुरु का सानिध्य नहीं मिला था तब तक मुझे यह नहीं पता था कि ऐसे महापुरुष भी होते हैं, या ध्यान मार्ग के बारे में, आध्यात्मिक मार्ग के बारे में मैं कुछ भी जानती नहीं थी। लेकिन सद्गुरु का सानिध्य मिलने के बाद मुझे ध्यान मार्ग के बारे में, आध्यात्मिक मार्ग के बारे में और हिमालय के ऐसे अमर पुरुषों के बारे में पता चला। मुझे पता चला कि आज भी ऐसे अद्भुत और दिव्य महापुरुष हैं जो आज भी अपने भक्तों को जो अच्छा कर रहे होते हैं, जो सबका भला कर रहे होते हैं, जो सबका कल्याण कर रहे होते हैं, ऐसे अपने भक्तों को दर्शन भी देते हैं। तो सद्गुरु का सानिध्य मिलने के बाद हम विश्व चेतना के साथ जुड़ जाते हैं, हम परम तत्व के साथ एक रस हो जाते हैं। और जब हम परम तत्व के साथ एक रस हो जाते हैं तो हमारे भीतर भी यह दिव्य चेतना प्रवाहित होने लगती है, यह परम तत्व प्रवाहित होने लगता है और फिर हमारे भीतर भी एक शुद्ध भावना, एक पवित्र भावना का प्रागट्य होता है। और वह भावना यह है कि मुझे जो मिला वह सभी को मिले, मुझे जो अनुभूति हुई वह सभी को हो, मुझे जो अपने भीतर से आनंद और शांति मिली वह सभी को मिले, ऐसी हमारी शुद्ध भावना हो जाती है। और जब हमारी सबका कल्याण करने की भावना हो तो ऐसे तो कई सारे महापुरुष सूक्ष्म स्वरूप में हमें दर्शन भी देते हैं और हमारे साथ भी रहते हैं। तो ऐसे कई महापुरुष अभी भी है और अभी भी वह ब्रह्मलोक में बैठे हुए हैं, वह चेतना के स्वरूप में बैठे हुए हैं, ऊर्जा के स्वरूप में बैठे हुए हैं। जब हम भीतर से रिक्त हो जाते हैं, भीतर से खाली हो जाते हैं, भीतर से शुद्ध हो जाते हैं, भीतर से पवित्र हो जाते हैं, तब हमें ऐसे दिव्य महापुरुष के दर्शन होते हैं। तो मैं अपने ध्यान मार्ग की, आध्यात्मिक मार्ग की एक और अनुभूति आप सभी को अगले वीडियो में बताऊंगी। नमस्ते। सब घटवासी परमात्मा को प्रणाम।